नमस्कार प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन और तन विलयन में हिमांक अवनमन का स्थिरांक। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे बहुत ध्यान से करेंगे। आप लोग क्लास में फोकस करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हिमांक का अवनमन जानने से पहले, लिखने से पहले हम ये जान लेंगे कि अवनमन क्या चीज़ है। अवनमन हमारा होता है किसी चीज़ में कमी होना। तो अब दोस्तों, हम यहाँ पे जानेंगे हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या है कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के हिमांक में कमी हो जाती है। इस कमी को ही हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब हम इसे डिफिनीशन लिखेंगे, जैसे किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के हिमांक में कमी हो जाती है। इस कमी को ही हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो दोस्तों, इतना आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे सूत्र देखेंगे क्या होता है। हमारा यहाँ पे सूत्र बनेगा कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू T2 माइनस T1 माइनस T2, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो अब दोस्तों, हम आगे यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज में कि तन विलयन में हिमांक के अवनमन का स्थिरांक क्या है। हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हेडिंग हमारी तन विलयन में हिमांक के अवनमन स्थिरांक। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब हम यहाँ से निकालेंगे अपना सूत्र। कैसे करेंगे निगमन, पहले हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ और
विलयन में उपस्थित विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। अब हम इसी से यहीं से निकालेंगे सूत्र। जैसे हमारे यहाँ पे डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित हिमांक के अवनमन डेल्टा टी एफ और विलयन में उपस्थित विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तब हम यहाँ पे इसका सूत्र कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल एम, ये हमारा हो जाएगा इस हिसाब से सूत्र। अब यदि हम यहाँ पे इसका साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, तब यहाँ पे आ जाएगा स्थिरांक। वो स्थिरांक क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जब हट जाएगा तो स्थिरांक आ जाएगा के एफ गुणे एम। ये हो गया, ये हमारा सूत्र है। लेकिन अभी ये अधूरा, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये मोलर सांद्रता है। मोलर सांद्रता का सूत्र होता है, यहाँ पे हम मोलर सांद्रता का सूत्र रखेंगे, तब यहाँ पे आगे और निकल के आएगा ये सूत्र। जैसे यहाँ पे मोलर सांद्रता का सूत्र होता है M इक्वल टू W2 अपान M2 गुणे W1 1000, ये मोलर सांद्रता का सूत्र होता है। अब हम इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो जब हम समीकरण 1 और समीकरण को दूसरे को हल करेंगे, तब यहाँ पे हमारा सूत्र यहाँ पे आ जाएगा। क्या आएगा सूत्र कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ गुणे W2 अपान M2 गुणे W1 गुणे 1000। ये पूरा आ गया हमारा सूत्र। अब यहाँ पे इसका मात्रा हो जाएगा केल्विन। ये पूरा सूत्र हमारा निकल आया। अब हम इसे छोटा कर दिए रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये पूरा इतना हमारा टोटल आ चुका है। तो अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यदि आप लोग यहाँ पे से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दूसरा पेज है और इसका पहला पेज है ये, इसे भी हम छोटा किए दे रहे हैं। ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर बताएं, और जो भी साथी हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।